चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर। कॉलेज एरर बता दी थी, एरर का पूरा टॉपिक हो गया था ना, एरर का तकरीबन टॉपिक करा दिया था मैंने। अब आपके पास जो इसका सब टॉपिक रह गया था वो रह गया था एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। लास्ट क्लास तक मैंने कहाँ तक करा दिया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक करा दिया था, सही। और एक सवाल दिया था। आवाज मेरी आ रही है क्लियर आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर आ रही है। आधा सॉस के साथ आधा गार्लिक। जी बताइए, मैंने कहाँ तक करा दिया था आप लोग को? यहाँ तक करा दिया था आपके पास? ये लास्ट क्वेश्चन ये नजर आ रहा है मुझे 16.25 तक शायद। आज के क्लास में जो आप लोग टॉपिक करेंगे उसका नाम आपके पास है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एंड प्रिसिशंस। तो जो टॉपिक है आपके पास एट, उस टॉपिक का नाम आपके पास है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। राइट। अगर आप एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस की बात करना चाहते हैं तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या बनता है बताता हूँ मैं अभी। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ पेज। लेकिन मेरी फेस कैसे देखिएगा?
एक सेकंड, ये बहुत सारे पेजेस मैं इनको डिलीट कर दूं जरा। जी, ये टॉपिक है आपके पास एरर एंड इट्स टाइप, और यहाँ पे आएगा आपके पास प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। यस, अगर मैं इसको लार्ज करूँ तो आपको आइडिया होगा एक्यूरेसी और प्रिसिशन होती क्या चीज़ है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूँ तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, तो एक्चुअल में एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट डिस्क्राइब बाय इट्स एक्यूरेसी, हाउ क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। ये डेफिनेशन है आपके पास एक्यूरेसी की, हाउ क्लोज टू इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्टूडेंट था, उसने ग्रेविटी का प्रैक्टिकल किया। किसका प्रैक्टिकल किया? ग्रेविटी का। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ए लेवल्स में ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे 9.81, आप ओ लेवल्स में लेते थे 10, मगर एएस के लिए कितने लेंगे? 9.81 न्यूटन्स पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्टूडेंट था ए, एक स्टूडेंट था बी, एक स्टूडेंट था सी। ए ने 3 दफा प्रैक्टिकल किया, बी ने 3 दफा प्रैक्टिकल किया, सी ने 3 दफा प्रैक्टिकल किया। ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, राइट? ये थी फर्स्ट रीडिंग, ये है सेकंड रीडिंग, और ये है आपके पास थर्ड रीडिंग। एक सेकंड, ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी 9.81 होती है, और ये आपके पास है थर्ड रीडिंग। और ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है? 9.81 होती है एग्जैक्ट, और अप्रॉक्सीमेट हम ओ लेवल्स में लेते थे 10 न्यूटन्स पर केजी। अब स्टूडेंट ए था, उसने ग्रेविटी का प्रैक्टिकल किया, कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट की वजह से ग्रेविटी कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू आई 9.6, दोबारा किया 9.7, फिर थर्ड टाइम किया 9.8, ये इसकी वैल्यूज आएंगी। जो आपके पास स्टूडेंट बी था, इसने प्रैक्टिकल किया, इसकी वैल्यू आई 9.8 फर्स्ट रीडिंग, सेकंड वैल्यू भी आई 9.8, थर्ड रीडिंग आई 9.8। जो स्टूडेंट सी था, उसकी फर्स्ट वैल्यू आई 8, दोबारा के वैल्यू आई 8, थर्ड टाइम के वैल्यू आई 8। अब इनमें से सबसे अच्छी रीडिंग किसकी है? व्हाट डू यू थिंक? बताइए मुझे, इनमें से सबसे अच्छी रीडिंग किसकी है? बी की है, सलमान। सलमान साहब कह रहे हैं, और साद और मुकद्दस, आप लोग कह रहे हैं बी की रीडिंग सबसे अच्छी है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू थी 9.81, आपकी वैल्यू आई 9.8, फिर दोबारा किया 9.8, फिर थर्ड टाइम किया 9.8। इसका मतलब हो गया आपके पास जो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है वो कहलाएगी 9.8। तो जो आपके पास बी है वो आपके पास कहलाएगा एक्यूरेट रीडिंग है। क्या कहलाएगा आपके पास? एक्यूरेट कहलाएगा। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, या हाउ द वैल्यूज आर क्लोजर टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो अगर मैं डेफिनेशन कोट करना चाहूँ एक्यूरेसी की, तो मैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ? बताता हूँ मैं भी आपके पास। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वो डेफिनेशन हो सकती है आपके पास
तो अगर मैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट होगी, तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा आपके पास, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बनेगा आपके पास, द मिनिमम द मिनिमम द मिनिमम डिफरेंस between actual value and calculated value। और करके क्या लिख सकते हैं आप, और करके आप लिख सकते हैं how the values are closer to its true value। उसका मतलब होगा एक्यूरेसी एक्चुअल में द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और हाउ द वैल्यूज आर क्लोजर टू इट्स ट्रू वैल्यू। अब आपको पता था ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू होती है 9.81, तो जो स्टूडेंट बी था इसने जब रीडिंग ली तो इसकी रीडिंग आई 9.8 9.8 9.8, तो इसका मतलब होगा इसकी रीडिंग सबसे ज्यादा क्लोज है, और सबसे ज्यादा फार अवे किसकी रीडिंग है, वो स्टूडेंट सी था। 9.8 रीडिंग है एक्चुअल, और इसकी रीडिंग आ रही थी 8 8 एंड 8। ये तो कॉन्सेप्ट था एक्यूरेसी का, राइट। प्रिसीशन क्या चीज होती है, व्हाट इज प्रिसीशन, प्रिसाइज वैल्यूज। तो अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आपके पास प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब होता है हाउ क्लोज रिपीट रीडिंग्स आर टुगेदर। ये डेफिनेशन है प्रिसीशन की, हाउ क्लोज रीडिंग रिपीट टुगेदर। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एग्जामिनर या आप या इंस्ट्रूमेंट आपको हर दफा सेम रीडिंग देता है, राइट, आइदर इट इज एक्यूरेट और इट इज नॉट एक्यूरेट, मगर वैल्यू रिपीट अपने आप को करती है, उसका मतलब होगा यूर रीडिंग्स आर प्रिसाइज। तो प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ रीडिंग। क्या मतलब होता है, अगर मैं प्रिसीशन की बात करना चाहता हूँ तो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी एक्यूरेसी की, प्रिसीशन की डेफिनेशन इसके आगे लिख सकता हूँ। प्रिसीशन क्या चीज होगी, अगर मैं प्रिसीशन को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रिसीशन को प्रिसीशन का मतलब क्या बनेगा, द रिपीटेशन ऑफ रीडिंग। द रिपीटेशन ऑफ रीडिंग आइदर it has error or no error। ये बात समझ में आई। प्रिसीशन का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ रीडिंग आइदर इट हैज एरर और इट हैज नो एरर। इसका मतलब होगा जो बी है वो एक्यूरेट होने के साथ साथ क्या है, वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। जो बी है उसकी रीडिंग एक्यूरेट तो है ही, मगर वो साथ में प्रिसाइज भी है।
तो जो ए है वो आपके पास एक्यूरेट भी कहलाएगा और साथ में क्या कहलाएगा, प्रिसाइज भी कहलाएगा। ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, क्योंकि हर दफा वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही है 9.81 9.81 9.81। और प्रिसीजन के हिसाब से जो आपके पास स्टूडेंट सी है इसकी रीडिंग भी प्रिसाइज कहलाएंगी, बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं कहलाएंगी। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोजर नहीं है एक्चुअल वैल्यू के। प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। और अगर आप ए की बात करें तो ए की रीडिंग ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, क्योंकि अगर आप इसका एवरेज लेते हो तो इसका एवरेज कितना निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा, अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आपके पास एवरेज वैल्यू जो आएगी, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करो डिवाइड बाय 3 कर दो तो 9.7 आएगी। तो उसका मतलब होगा नॉट प्रिसाइज, ना ये प्रिसाइज है, नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। क्या ये बात समझ में आई? तो याद रखें आपके पास प्रिसीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रिसीशन का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ रीडिंग, आइदर इट हैज एरर और इट हैज नो एरर। और एक्यूरेसी का मतलब होता था हाउ द रीडिंग्स क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक एरर। उसका मतलब होगा सिस्टमैटिक एरर की वजह से आप क्या रिड्यूस कर सकते हो, एक्यूरेसी को। और प्रिसीशन कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग द रैंडम एरर। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। प्रिसीशन किस पर डिपेंड करती है, प्रिसीशन डिपेंड करती है रैंडम एरर के ऊपर। इसके ऊपर रैंडम एरर, अगर आपकी रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी वैल्यू प्रिसाइज हो जाएंगी। और एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है, सिस्टमैटिक एरर के ऊपर। तो अगर आपकी सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाएगी तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो जाएंगी। सिस्टमैटिक एरर, तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है सिस्टमैटिक एरर पे, रैंडम एरर किस पर डिपेंड कर रही होती है, प्रिसीशन के ऊपर। तो अगर आप वैल्यूज को प्रिसाइज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको रैंडम एरर को रिड्यूस करना होगा। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने से आपकी प्रिसीशन इंक्रीज हो जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी? तो प्रिसाइज का मतलब होता है वैल्यूज आर रिपीट इटसेल्फ, आइदर इट हैज एरर और इट हैज नो एरर। और प्रिसीशन एक्यूरेसी का मतलब होता था हाउ द वैल्यूज आर क्लोजर, वैल्यूज कितनी क्लोजर है, वैल्यूज जितनी क्लोज होंगी आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। तो दीज आर दी टू कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा मूव करूँ, इसके ग्राफ पेपर में बहुत आते हैं, तो क्या आते हैं आपके पास ग्राफ। तो डेफिनेशन तो ये, इसकी मैं तस्वीर खींच के भेज देता हूँ आपके पास, इसकी मैं तस्वीर खींच के आपके ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ। ये आपके पास डेफिनेशन थी एक्यूरेसी की और प्रिसीशन की, और इसकी तस्वीर खींच के मैं आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। अब पेपर में इसके ग्राफ बहुत आते हैं, क्या आते हैं, ग्राफ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। और पेपर में ज़्यादातर ग्राफ से आते हैं, और ये जो मैंने दिए ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं। ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि कौन सी वैल्यूज एक्यूरेट होंगी, कौन सी वैल्यूज प्रिसाइज होंगी। अब इसके ग्राफ से आपको पता चलेगा, ये इसके ग्राफ है, देखें इसके ग्राफ है। अब मैं अगर इसके ग्राफ बनाना चाहता हूँ, यस, इससे ज़्यादा पता चल रहा है। एक्यूरेसी इन प्रिसीशन इन रिलेटेड एरर एंड अनसर्टेनिटी, ये आपके पास दो ग्राफ गिवन है आपको।
अब इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे आपके पास y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस पे ट्रू वैल्यू है, y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है, y एक्सिस पे आपके पास ट्रू वैल्यू लिखी हुई है और x एक्सिस पे लिखी हुई है वैल्यू। इसका मतलब है नंबर ऑफ रीडिंग, राइट। अब इस ग्राफ से पता क्या चल रहा है, नहीं, ये ग्राफ में नहीं, ये ग्राफ उल्टा बना हुआ है। इसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए थी ट्रू वैल्यू, क्या होनी चाहिए थी आपके पास, ट्रू वैल्यू। ये गलत बना हुआ है। मेजर्ड वैल्यू थी ट्रू वैल्यू थी, इसमें ज़्यादा आपको प्रिसाइज पता चलेगा। देखें, अगर आपकी ट्रू वैल्यू ये थी, ये आपकी ट्रू वैल्यू है और ये आपके पास रीडिंग्स आ रही थी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रीडिंग्स, क्या मतलब होता है आपके पास, नंबर ऑफ रीडिंग्स। अब ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी और ये आपके पास ग्राफ की शेप बन रही है, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास इन दोनों में बहुत लार्ज डिफरेंस है। क्या इन दोनों में बहुत लार्ज डिफरेंस है? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपके पास एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूं मैं, अभी जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर दी थी, आपकी ट्रू वैल्यू थी 9.8, आपने नंबर ऑफ रीडिंग, आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग ली, आपने सेकंड टाइम रीडिंग ली, आपने थर्ड टाइम रीडिंग ली। फर्स्ट टाइम आपकी रीडिंग आई 8, आपकी ये मेजर वैल्यू है 8, फर्स्ट टाइम रीडिंग आई आपकी 8, सेकंड टाइम आपकी रीडिंग आई 8, थर्ड टाइम आपकी रीडिंग आई 8। उसका मतलब बनेगा आपके ग्राफ की शेप ऐसी बन रही होगी, मगर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 9.8। उसका मतलब होगा ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी और ये तुम्हारी रीडिंग आ रही थी। तो अगर आपके पास इस टाइप की ग्राफ बन रहा होगा जिसमें ट्रू वैल्यू ग्राफ के बाहर लाई करेगी, उसका मतलब होगा दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो कहलाएगी मगर एक्यूरेट नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 9.8, मगर आपकी जो रीडिंग आ रही थी वो 9.8, 8 फर्स्ट टाइम आई, 8 सेकंड टाइम आई, 8 थर्ड टाइम आई। उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये एक्चुअल में एरर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है आपके पास, एरर को। देखिए बना हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होगा दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज तो कहलाएगी मगर एक्यूरेट नहीं कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? देखें ये भी वही कॉन्सेप्ट है। आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू है, ये आपकी क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, मगर ग्राफ आपके पास ऐसा बन रहा है। इसका मतलब बनेगा यहाँ से तक का गैप बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा गैप होगा दिस इज कॉल्ड, ये एक्यूरेसी है। ये जितना इसके करीब होती चली जाएगी आपकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, एक्यूरेट होती चली जाएगी। जैसे नीचे के ग्राफ में बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं नीचे वाले ग्राफ में। ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शट डाउन हो गई है। ये आपके पास ग्राफ बना है। पेपर में 4 ग्राफ आते हैं, ये 4 ग्राफ है वो आपके पास, राइट। अब देखें आपके पास पहला ग्राफ, पहला ग्राफ ये है, आपकी वैल्यूज एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। आपकी वैल्यूज एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, या यहाँ से ज्यादा आपको समझ में आएगा, ये ज्यादा क्लियर पिक्चर है। दिस इज फर्स्ट ग्राफ, आपके पास फर्स्ट ग्राफ में ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, एक्चुअल वैल्यू, राइट। और आपका ग्राफ जो है वो आपके पास थिन है, तो अगर आपके पास ग्राफ थिन भी होगा और एक्यूरेट वैल्यू इसके अंदर आ रही होगी तो उसका मतलब होगा मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। ग्राफ जितना वाइडर होगा, ग्राफ जितना वाइडर होगा उतनी प्रिसिशन स्लो हो जाएगी।
मगर ट्रू वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। अब इस ग्राफ में देखें, ग्राफ वाइडर हो गया, देखिए प्रिसीशन लो हो गई है। ग्राफ जितना वाइडर होगा, ग्राफ होगा तो उतनी प्रिसीशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, मगर ट्रू वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो अगर ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी तो इसको बोलेंगे हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीशन। इसके अंदर आपके पास ग्राफ नैरो है, ग्राफ जितना नैरो होगा प्रिसीशन उतनी हाई होगी, और ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ रही है, उसका मतलब होगा इट इज कॉल्ड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। दिस ग्राफ इज कॉल्ड नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। तो हाई प्रिसीशन लो, हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीशन। इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी थी ट्रू वैल्यू और ये आपके पास ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ नैरो है, नैरो ग्राफ का मतलब होगा हाई प्रिसीशन। ग्राफ आपके पास नैरो बन रहा है मगर ट्रू वैल्यू इससे बहुत फार अवे है, उसका मतलब होगा लो एक्यूरेट हाई प्रिसाइज। उसका मतलब होगा आपके पास एक्यूरेसी जो है वो आप प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है। तो याद रखिए 4 ग्राफ पेपर में आते हैं। अब ये 4 ग्राफ किस बात को शो कर रहे हैं, अगर आपकी ट्रू वैल्यू जो है ये टी बी का मतलब ट्रू वैल्यू आउट है और ग्राफ ज्यादा वाइडर है तो उसका मतलब होगा नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट या लो प्रिसाइज लो एक्यूरेट। ये 4 ग्राफ पेपर में आते हैं, इन 4 में से कोई भी आपके पास एमसीक्यूज आएगा तो आपसे पूछेगा इन 4 ग्राफ को देख के बताए कौन सा एक्यूरेट है कौन सा प्रिसाइज है। राइट, इसका मतलब बनेगा प्रिसीशन एक्यूरेसी का ये कॉन्सेप्ट होता था। जैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अभी तुमने, जैसे मैं स्टूडेंट ए की बात करता हूँ, अब देखो उसको प्रैक्टिस समझाता हूँ तो और तुम्हें समझ में आएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, वाई एक्सिस के ऊपर है नंबर ऑफ रीडिंग्स, का मतलब है नंबर ऑफ रीडिंग। नंबर ऑफ रीडिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ते थे ओ लेवल्स में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आप दिन में कितनी दफा खाना खाते, 3 दफा, तो आपकी खाना खाने की फ्रीक्वेंसी 3 है। आप दिन में कितनी दफा नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम्स, तो आपकी नमाज पढ़ने की फ्रीक्वेंसी 5 है। जो काम आप एक दिन में जितनी दफा करते हैं, 1 घंटे में 1 सेकंड में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती थी। तो नंबर ऑफ रीडिंग का मतलब बनेगा फ्रीक्वेंसी। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है 9.8, आपने फर्स्ट टाइम किया आपकी रीडिंग आई 9.8, आपने सेकंड टाइम किया आपकी रीडिंग आई 9.8, आपने थर्ड टाइम किया आपकी रीडिंग आई 9.8,
आप 4 टाइम करते, आपकी रीडिंग आती है 9.8। उसका मतलब बनेगा जो एग्जामिनर ग्राफ बना के देगा वो इस तरह से बना के देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ये आपकी ट्रू वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू है आपके पास? ट्रू वैल्यू थी। ये एक्चुअल वैल्यू थी। ये जो तुम्हारी थी कौन सी वैल्यू थी? ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी। ये तुम्हारी थी ट्रू वैल्यू। तो अगर ट्रू वैल्यू ग्राफ के अंदर आ रही है तो इसका मतलब होगा आपकी रीडिंग एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। लेकिन अगर आप जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी स्टूडेंट सी, जो स्टूडेंट सी था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी याद है आपको? उसकी तीनों दफा वैल्यू आ रही थी 9.8 आ रही थी वैल्यूज। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं और ग्राफ की शेप ऐसे रखता हूँ, ये देखिए मैं लिखता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू। क्या मतलब होता है आपके पास? नंबर ऑफ रीडिंग। का मतलब होता है वाई एक्सिस के ऊपर है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस के ऊपर थी फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस के ऊपर थी वैल्यू। अब जब उसने फर्स्ट टाइम किया था, उसने सेकंड टाइम किया था, उसने थर्ड टाइम किया था, तो उसकी रेटिंग हर दफा कितनी आ रही थी? 8। उसका मतलब बनेगा जो ग्राफ की शेप बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मगर एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यू थी 9.81। तो ट्रू वैल्यू यहाँ लाई कर दी थी। इसका मतलब होगा दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर दफा वैल्यू क्या कर रही है? अपने आप को रिपीट कर रही है 1 2 3। उसका मतलब होगा ग्राफ जितना नैरो बनेगा उतनी प्रिसीशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? उतनी प्रिसीशन। और ग्राफ जितना वाइडर होगा उतनी प्रिसीशन कम हो जाएगी। अगर मैं थर्ड ग्राफ बनाता और थर्ड ग्राफ के अंदर शेप में ऐसे रखता, और ग्राफ जो बनाता मैं ऐसा बनाता, मगर जो ट्रू वैल्यू होती वो यहाँ आ रही होती। इसका मतलब बनेगा व्हाट इज कॉल्ड दिस ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहेंगे हम? ग्राफ आपके पास वाइडर भी है और ट्रू वैल्यू इससे बहुत दूर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड लो प्रिसीशन एंड लो एक्यूरेसी। ये नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज तो है मगर एक्यूरेट नहीं, ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, क्योंकि आपकी वैल्यूज जो है वो ट्रू वैल्यू अलग है और जो आपने वैल्यूज भेजेगी थी वो बहुत कम आ रही थी। तो चौथा ग्राफ जो बनेगा वो आपके पास इस तरह से बनता है। इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास ग्राफ वाइडर है और ट्रू वैल्यू यहाँ आ जाती है। उसका मतलब होगा प्रिसाइज तो है नहीं, प्रिसाइज नहीं है मगर एक्यूरेट है। उसका मतलब होगा एक्यूरेसी इसकी हाई है और प्रिसीशन इसकी लो है। क्या ये बात समझ में आई? बताएं मुझे। तो ग्राफ की शेप, ये चार ग्राफ आते हैं, इन चार ग्राफ में देखें ग्राफ जितना ज्यादा वाइडर होगा, ये देखें अगर ग्राफ वाइडर होगा तो प्रिसीशन भी कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी कम, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये थी, ये देखें ट्रू वैल्यू ये थी और ग्राफ वाइडर था, तो नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। इसके अंदर ग्राफ नैरो है मगर ट्रू वैल्यू लाई कर दी है इसके अंदर, इससे बाहर, उसको बोलेंगे प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास? ग्राफ वाइडर है मगर ट्रू वैल्यू इसके अंदर आ रही है, जिसको बोलेंगे प्रिसाइज बट एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। राइट?
और जो चौथा ग्राफ था उसके अंदर आपके पास ग्राफ भी नैरो है, एक्चुअल वैल्यू भी इसके अंदर आ रही है, इसको क्या वैल्यू मिलेगी आप, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या कहलाएगी आपके पास, ये प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था प्रिसीशन एक्यूरेसी का। ये मैंने रफली बनाया, ये नेट से मैंने डायग्राम उठा ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? साथ, वेरी गुड, ठीक। अब इसके सवाल देखते हैं थोड़े से। ये इसके एमसीक्यू है। एक सेकंड, पास पे क्वेश्चन थे तो स्टॉप वॉच। ये देखें, एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 का आंसर बताएं मुझे। अगर आपको समझ में आ गया है एमसीक्यू नंबर 21 करें ज़रा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सवाल पढ़ें, करें, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं। एक मिनट देखता हूँ मैं अभी। जी, क्या आंसर बताया? 4 मैसेजेस आए हुए।
सी आंसर कोड कर रहे हैं आप लोग। एग्जामिनर ने कहा था क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एक्स इज मेजर मैनी टाइम्स, अ ग्राफ प्लॉट शोइंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ टाइम्स particular value of x is obtained and the true value is x naught. Which graph could obtain measure of x has the large systematic error but small random error? Large systematic error का मतलब होगा आपके पास values are not accurate, but small random error का मतलब होगा values are precise. तो precise हो random precise हो सही है, राइट आंसर सी बनेगा। वेरी गुड, आ गया समझ में। और इसके एक दो सवाल, इसके सवाल कम आते हैं मगर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26, एमसीक्यूज नंबर 20, पहले 20 करना है और फिर 26 करना है। स्क्रीन में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ए यस करिए ज़रा। ट्वेंटी और 26 करना है, विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन। अभी 2 मिनट और दे ताकि बाकी भी कर लें, राइट। ठीक ठीक, इसका हो गया, वो आंसर कोड कर दे, इसका नहीं हो मुझे करे।
जी 20 का क्या आंसर बता रहे थे आप मुझे? 20 का डी है, 26 का भी डी है, 26 का डी, 20 का बी, 26 का बी, 20 का बी, कुछ बी बोल रहे हैं कुछ डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं जरा 20 और 26, 20 और 26 के फाइनल आंसर क्या है अभी देख लेते हैं। 20 का आंसर है डी और 26 का आंसर है बी। 20 का जो आंसर है वो तो है बेटा डी और 26 का जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है बी। तो 20 का तो डी है, 26 का बी है। 20, पहले देखते 20। देखें 20 का उसने क्या मार्क किया था? डी। आप भी क्या बोल रहे थे? 20 का डी बोल रहे थे आप लोग। 20 का उसने क्या मार्क किया है? 20 का डी। अब देखें, अब इसकी लॉजिक सुन लें। आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81, तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ग्रेविटी की, ये बंद होगा अभी, एक सेकंड वेट करें थोड़ा। ग्रेविटी की वैल्यू होती थी 20 की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रेविटी की वैल्यू होती थी 9.81, एग्जाम्पल में वैल्यू 4.91, 4.89, 4.88, 4.90, 4.93, 4.92, राइट। इट इज नॉट एक्यूरेट बट इट्स प्रिसाइज। आप लोग बोल रहे थे इट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। राइट आंसर है इट इज नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, डी आंसर है राइट। कंट्रोल मेरे हाथ से चला गया, एक सेकंड। सही है, आ गया वापस। ग्रेविटी वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी? 9.81। अब देखें इट इज नॉट एक्यूरेट, ये बात तो समझ में आ रही है। 9.8 और 4.9 में बहुत डिफरेंस है, बट इट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज एग्जाम में किस बात पे बोल रहे हैं? अगर आप डेसिमल के बाद देखो वन प्लेस पे, इसको राउंड ऑफ करो क्या बन जाएगा? 4.9 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.9, ये बन जाएगा 4.9, ये बन जाएगा 4.9, ये बन जाएगा 4.9, ये बन जाएगा 4.9। तो डेसिमल के बाद सिंगल प्लेस के ऊपर ये सारी की सारी वैल्यू प्रिसाइज है, रिपीट हो रही है, बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि फार अवे। और इसका आंसर आपने क्या कोट किया था? द लेंथ इन मिलीमीटर इज 892, 891, 892, 891, 892, 891। एग्जामिनर ने पूछा आर द वैल्यूज आर एक्यूरेट और प्रिसाइज विद इन 1 मिलीमीटर। विद इन 1 मिलीमीटर बोल रहा है वो, विद इन 1 मिलीमीटर आपने बताना एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। रिजल्ट्स आर एक्यूरेट विद इन 1 मिलीमीटर। अगर इन सबको आप 1 मिलीमीटर की बेस पे देखो तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 895, ये है ट्रू वैल्यू। तो 895 इज ट्रू। तो इसका डिफरेंस कितना बन रहा है? फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस बन रहा है 3 का, ये देखें 892 में से 895 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। इसका डिफरेंस बन रहा है 4 का, इसका डिफरेंस बन रहा है 3 का, इसका 4 का, इसका 4 का, इसका 3 का। इसका मतलब होगा आपके पास एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी बोल रहा था, यहाँ में 3 और 4 की आ रही है। रिजल्ट आर प्रिसाइज विद इन 1 मिलीमीटर। अब विद इन 1 मिलीमीटर के रेफरेंस में देखते हो अगर आप, तो 892, 891, 892, 891, 891, 892। उसका मतलब होगा विद इन 1 मिलीमीटर प्रिसाइज है वैल्यूज। देखिए 2121 तो 1 अगर इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये बन जाएगा, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट ये। तो राइट आंसर बनेगा बी एंड नो एंड यस। तो वैल्यूज जो है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं है मगर प्रिसाइज है, क्योंकि 892 891 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 मिलीमीटर का आ रहा है। तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर तक एग्जामिनर ने कहा था वैल्यूज प्रिसाइज भी होनी चाहिए, एक्यूरेट भी होनी चाहिए। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? जैसे आपको बनाया गया। तो 1 मिलीमीटर तक जो है वो आपके पास प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। सर अगर
इसमें ट्रू वैल्यू 892 होती, वेरी गुड क्लास। अगर इसमें ट्रू वैल्यू 892 हो जाती तो फिर इसका मतलब होगा, फिर आंसर बन जाता तुम्हारा यस एंड यस। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाता है क्लास? अगर ट्रू वैल्यू 892 हो जाती, अगर ट्रू वैल्यू क्लास की बात करूं तो क्लास बोल रहा है 892 अगर होती, अगर 892 ट्रू वैल्यू हो जाती तो फिर आपके पास 892, 891, उसका मतलब ये भी ट्रू हो जाता और ये